अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अबरिन एकेडमी। आज हम 10वीं जमात के मैथ्स वन के एहतिमाल सबक के अमली काम का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, दो लड़कों और लड़कियों का जो ग्रुप है उनकी कमेटी है, उसके ऊपर ये अमली काम है, ये हमको पूरा करना है। तो दो लड़कों की कमेटी है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि लड़कों की कमेटी में B1 B2 और लड़कियों की कमेटी G1 G2। तो दो लड़कों की कमेटी है तो वो आ जाएगा B1 B2। लड़कियों की कमेटी G1 G2 से बताया गया है। अब उसके बाद जो है तो एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, तो वो क्या बनेगी, एक B1 G1 हमको बताया गया है, उसके हिसाब से आगे क्या आएगा, B1 G2, B2 G1 और B2 G2। ठीक है, इस तरह से ये 2 मार्क्स के लिए अमली काम है। ये हल हो गया। अब सवाल नंबर 2 है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद उसमें से एक पत्ता निकाला गया। सुर्ख पत्ता हासिल होने का एहतिमाल मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। फ़र्ज़ किया ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया पत्ता सुर्ख है। कुल सुर्ख पत्ते बराबर 13 ईंट के पत्ते जमा 13 पान के पत्ते। तो 13 ईंट के और 13 पान के, तो वक़ुआ ए के अंदर अरकान की तादाद यानी नंबर ऑफ़ ए एन ए कितना हो जाएगा, 13 जमा 13 26 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका एहतिमाल निकालना है। पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो एन ए की कीमत अभी हमने निकाले 26, एन एस यानी नमूना वसत में अरकान की तादाद। तो नमूना वसत 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, तो उसमें अरकान कितने रहेंगे, पत्ते कितने रहेंगे, 52 रहेंगे। तो 26 बटा 52, इस तरह से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है, बैक वक्त एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें एच या टी और जुफ्त अदद हासिल होता है, तब दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। उसमें हमको नमूना वसत यानी एस बराबर दिया हुआ है H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब ये नमूना वसत है, इसमें अरकान की तादाद यानी नंबर ऑफ़ एस कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब बी ऐसा वक़ुआ है कि जिसमें एच या टी और जुफ्त अदद, एच या टी और जुफ्त अदद, तो पहला यहाँ पर उन्होंने बताया H2 है, फिर उसके बाद दूसरा हमको लिखना है H6 है, T2 है, फिर उसके बाद वाला लिखना है और T6 है। तो H2 उसके बाद क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, जुफ्त अदद है। फिर H6 T2 और T4। ठीक है, इस तरह से कुल अरकान की तादाद कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ़ बी, वक़ुआ बी में अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद वाला सवाल है, एक थैली में 3 सुर्ख 3 सफ़ेद और 2 सब्ज़ गेंदे हैं। वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है, तब मंदरजा झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो अब सुर्ख यानी रेड, सफ़ेद यानी वाइट और सब्ज़ यानी ग्रीन अंग्रेज़ी के अंदर। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जो सुर्ख गेंदे हैं 3, वो R1 R2 R3, और जो सफ़ेद गेंदे हैं यानी वाइट, तो वो W1 W2 W3, और 2 सब्ज़ गेंदे हैं यानी ग्रीन G1 G2। तो नमूना औसत क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 W1 W2 W3 G1 G2। ठीक है, अब इसमें अरकान की तादाद कितनी हो गई, नमूना औसत में अरकान की तादाद हो गई 8। R1 R2 R3 W1 W2 W3 G1 G2, ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमको क्या करना है, वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। हमारे पास जो गेंदे हैं उसमें 3 सुर्ख है, 3 सफ़ेद है और 2 सब्ज़ है। तो सुर्ख नहीं है यानी क्या हो सकती है, वो सफ़ेद हो सकती है या सब्ज़ हो सकती है। ठीक है, तो सब्ज़ गेंदे 2 है और सफ़ेद गेंदे 3 है। तो वक़ुआ ए क्या हो जाएगा, W1 W2 W3 G1 G2। ओके, और उसमें अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल है कि 2 सिक्के बैक वक्त फेंके गए।
ज़्यादा से ज़्यादा एक पट हासिल होने का एहतिमाल मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो दो सिक्के फेंकने के बाद क्या होगा, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एस बराबर नमूना औसत क्या बन जाएगा, एच टी टी एच एच और टी टी। ठीक है, अब अरकान की तादाद कितनी हो गई, एच टी एच और टी टी, यानी कितनी हो गई, नंबर ऑफ एस बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब वक़ुआ जो ए जो है वो ऐसा वक़ुआ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक पट हासिल होता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, एच टी और टी एच। अरकान की तादाद कितनी हुई, 2 हुई। अब एहतिमाल का ज़ाब्ता है पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। अब एन ए की कीमत हमने निकाले है 2 और एन एस की कीमत है 4, तो वो 2 बटे 4। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल है, एक डब्बे में 30 कार्ड है, हर कार्ड पर 1 से 30 में से सिर्फ एक ही अदद लिखा गया है। डब्बे में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया। दिए गए वक़ुए का एहतिमाल मालूम करने के लिए मंदरजा झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। वक़ुआ ए कार्ड का अदद मुफर्रद ताक अदद है। तो 1 से लेकर 30 तक के कार्ड है, तो नमूना औसत यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 30 तक के नंबर, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, 30 तक लिखना पड़ेगा। फिर उसमें अरकान की तादाद, नमूना औसत में अरकान की तादाद यानी नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ए वक़ुआ ऐसा लिखना है जिसमें कार्ड का जो अदद है वो मुफर्रद ताक अदद है। अब मुफर्रद अदद यानी क्या, ऐसा अदद जो सिर्फ खुद से तकसीम होता है या एक से तकसीम होता है। ओके, और उसमें और एक शर्त क्या है कि वो ताक होना चाहिए, जुफ्त होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब 2 जो है तो ये मुफर्रद अदद है, लेकिन ये जुफ्त मुफर्रद अदद है, तो 2 उसमें नहीं आएगा। तो ताक मुफर्रद अदद 1 से 30 तक कौन कौन आएंगे, 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब ये हमारा ए हो गया वक़ुआ। अब इसमें अरकान की तादाद यानी नंबर ऑफ़ ए बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह पी ए बराबर एन ए बटे एन एस बराबर 9 बटे 30। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।